स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेस सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन सेकंड वीक ऑफ अगस्त का वीकली करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे इस वीक के अपन। तो फास्ट एंड फ्यूरियस करेंगे, आपके रिवीजन होगा, जिसने डेली क्लास देखी है। ठीक है, प्लस इसका पीडीएफ मिलेगी आपका टेलीग्राम चैनल स्पेस सक्सेस क्लासेस में, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा इसका। ठीक है, और प्रिंट वाले फॉर्मेट में रखूंगा ताकि आप प्रिंट निकाल रखो। ठीक है, प्रिंट जरूर निकाल लेना, इसीलिए मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, पहला क्वेश्चन है, जुलाई मंथ का जीएसटी कलेक्शन कितना था? तो वो था 1.82 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, बहुत जल्दी करूंगा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, अभी रिसेंटली किसको भी अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर? तो वो किया है ग्रिन्सन जॉर्ज को। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट with which country to implement the project for human resource development scholarship? तो दिल्ली वाले को मैंने अच्छे से याद कराया था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए इंडिया ने जापान के साथ पार्टनरशिप की थी। ठीक है, और दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू प्रोवाइड फुल स्कॉलरशिप टू 36 इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल। कितने? नेक्स्ट 36 इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। ठीक है, first cohort of the 9 official will be admitted under the initial grant of approximately 12 crore rupees. Okay, next चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट, टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सोल्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय विच कंट्री? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है किसके ऊपर बेस्ड है? मोल्टन थोरियम सोल्ट, तो वो चाइना बना रहा है। नेक्स्ट है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया was partnered with which company to strengthen cyber security? तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली एसोसिएट मेंबर बनी है कैरिबियन कम्युनिटी की? कैरीकॉम की भी बनी है कुराकाऊ। ठीक है, कुराकाऊ 6th एसोसिएट मेंबर बनी है। ठीक है, टोटल अभी कैरीकॉम के 15 मेंबर हो गए फुल और 6 एसोसिएट मेंबर हो गए। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली साइन द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव विथ विच कंट्री टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज? तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव इंडिया ने यूके के साथ किया है। किसके साथ किया? इंडिया ने यूके के साथ। ठीक है, this will help to expand collaboration between two countries in critical and emerging technologies across priority sectors such as telecom, critical minerals, semiconductor, AI, quantum, biotech, advanced material. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर बोल रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई, उसके रिगार्डिंग अभी कौन सा पॉइंट ट्रू है? और ये 46 सेशन था, तीनों पॉइंट ट्रू है ABC। अब तीनों पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? अभी 46 सेशन हुआ तो उसमें से 26 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड हुई, उसमें से 19 कल्चरल में, 4 नेचुरल में और 1 मिक्स प्रॉपर्टी में और 2 सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन में। ये 26 की 26 आपको ध्यान रखनी है कौन सी कंट्री में। ठीक है, और मोदी जी ने अभी अनाउंस किया $1 बिलियन की ग्रांट दे रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पे। ठीक है, प्लस इंडिया ने यूएसए के साथ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया था टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डोनर एग्रीमेंट कितने अमाउंट का किया टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर इन जामनगर गुजरात? तो 85 मिलियन का डोनर एग्रीमेंट है। टोटल डोनर एग्रीमेंट है $250 मिलियन का, उसका पार्ट है ये। ठीक है, और ये 2022 से 2032 के लिए 10 साल के लिए दिए हैं, डोनेट किए इंडिया ने 85 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन कंपनी साइन एन MOU विद फ्रेंच बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडिया ड्रोन इकोसिस्टम? तो वो किया गरुड़ एरोस्पेस के साथ। गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने थेल्स ग्रुप के साथ किया है ड्रोन में इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024? तो सेंट्रल वाटर कमीशन को मिला है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड में। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट वीक 1 से 7 अगस्त तक मनाते हैं। थीम क्या है इसकी?
क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, पहली बार 1992 में मनाया गया। निवाहिका पोर्टल कौन से इंस्टीट्यूट ने, कौन से एनआईटी ने लॉन्च किया डेटा मैनेजमेंट के लिए? तो एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाउ मच एफडीआई वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हैज बीन परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 100% कर दिए। प्लस जितने भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट हैं उनके इंपोर्ट पे 5% आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। और प्लस इसके अलावा द पीरियड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है। जो एक्सपोर्ट का पीरियड था गुड्स का रिपेयर के लिए उसको 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया है। टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर्स अंडर वारंटी हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 ईयर, 3 to 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने अभी रिलीज किया गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउ मेनी बैगलेस डेज फॉर क्लास 6 to 8, तो 10 बैगलेस डेज। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन लॉन्च की है इसके बिजनेस के लिए? तो जोमेटो ने की है। Which country is going to host the 2020-25 Men's Asia Cup tournament in 2020 फॉर्मेट? तो 2025 का एशिया कप करेगा इंडिया होस्ट, जो T20 फॉर्मेट में होगा। 2027 वाला करेगा बांग्लादेश, जो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चाइना ऑनबोर्डिंग द लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट फ्रॉम इट्स शीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस, ठीक है। तो हाई ऑर्बिट इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो वो क्या है? वीजिंग हुलियान गोगोई। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, आप स्किप कर सकते हो उस क्वेश्चन का। Who is going to be the next president of ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट जनवरी 2025 में बनेंगे? मोहसिन नकवी। कौन सी कंट्री अभी ज्वाइन करने वाली यूनाइटेड नेशन कमांड इन साउथ कोरिया एज इट्स 18th मेंबर? तो वो कर रही है जर्मनी। जो यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट विच प्लेस इन न्यू दिल्ली? तो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर ये लगा रहे हैं सी डॉट में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है स्टार्ट, ठीक है। और ये कवर करेगी 38 कम्युनिटीज को, ठीक है। प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट ने अलोकेट किया 10,000 करोड़ अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इन द यूनियन बजट 2024-2025। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में कितना अलोकेट किया है? 10,000 करोड़। नेक्स्ट, ट्राई हैज रिलीज्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? तो 1 अक्टूबर 2024 से ट्राई ने रिलीज किए हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर एक्सेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। अभी एक बुक आई थी ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर मेमोयर ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर, सुदीप्ता सेनगुप्ता ने बुक लिखी है, ठीक है। पब्लिश किसने की? हार्पर कॉलिंस पब्लिशर ने पब्लिश की है। सुदीप्ता सेनगुप्ता इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट अंटार्कटिका एज पार्ट ऑफ थर्ड इंडियन Antarctic expedition in 1983-84, and she was also a member of the first all-women expedition to climb Ronti Peak in the Himalayas in 1967. Which company recently launched a feature called GitHub Models, designed to help developer explore AI models? So GitHub किया है Microsoft ने। According to the United Nations SOFI report 2020-24, India's prevalence of hunger has declined from 16.6% in 2020-22 to what extent in 2020-23? तो सोफी रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो हंगर का प्रिवेलेंस है वो 13.7% हो गया 2023 में, जो पहले था 16.6%, ठीक है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में कितने लोगों ने हंगर फेस किया? तो वो है 733 मिलियन पीपल ने हंगर फेस किया है। नेक्स्ट है, Name the state that recently became the first state in India to purchase all 23 crops at the MSP? तो ये किया हरियाणा ने। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हर साल कब आता है? तो आता है 3 अगस्त को।
वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आता है 13 अगस्त को, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन चलाया, उस कैंपेन का नाम अंगदान जन जागरूकता अभियान, मास अवेयरनेस कैंपेन ऑन ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक सेकंड, हाँ अभी रिसेंटली एक बुक आई है, इससे पहले क्वेश्चन हो गया ना, हाँ। इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये लिखी केवी सुब्रमण्यन ने, डेली क्लास में सारे ऑप्शन से बुक्स याद करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है, which of the following Indians was recently selected as the crew member for the Axiom 4 mission to the International Space Station? तो कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं? ए और सी, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बी नायर, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला प्राइम मिशन पायलट है, ठीक है। और इनके अलावा कौन कौन है? पोलैंड के हैं उजनास्की और टिबोर कापू है हंगरी के, 4 लोग हैं टोटल, ठीक है। डिफेंस लाइसेंस अभी किसको मिला है? वेरियस डिफेंस प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री यूज एट इट्स जेजूरी यूनिट इन महाराष्ट्र, तो मिला है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम को। नेक्स्ट है, नेम द following that is not one of the 4 application recently launched by Union Home Minister Amit Shah for the 3 new criminal laws in Chandigarh। तो ई सम्मान नहीं है, 3 अभी नए क्रिमिनल लॉज के लिए नए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, ई सक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ठीक है। ई सक्ष्य क्या करेगा? ये सेव करेगा ऑल वीडियोग्राफी को। न्याय श्रुति क्या करेगा? ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग्स के लिए। और न्याय सेतु ये करेगा लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया है, जिसकी लेंथ है 936 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया, 50,655 करोड़। इंडिया एक्सटेंडेड 2 लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इंडियन विजिट ऑफ वियतनाम प्राइम मिनिस्टर फार्म मिन छिन। फॉर व्हाट अमाउंट? इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट कितना दे रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए? $300 मिलियन। अभी 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कहाँ हुई है? ये हो रही नई दिल्ली के अंदर। उसकी थीम क्या है? थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन बने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के? तो वो बने दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। नितिन सिंह को रिप्लेस करेंगे ये नितिन अग्रवाल को, सॉरी। Which Greek goddess is featured in the 2024 पेरिस ओलंपिक मेडल? तो वो है एथेनानिक गोडेज है, वो फीचर्ड है मेडल के अंदर। प्लस ईफिल टावर भी है मेडल के अंदर, और प्लस ये फ्रांस की जो हेक्सागोनल शेप है उसको भी बताता है, तो अल हेक्सागोन भी है उसके अंदर। नेक्स्ट है, कौन सी एयरलाइन कंपनी है बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू लॉन्च ए वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग फ्लायर्स ए वाइडर रेंज ऑफ बुकिंग ऑप्शन? तो वर्चुअल इंटरलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस। उपस्थिति पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी? झारखंड गवर्नमेंट। अटेंडेंस पोर्टल। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को आता है। लिटिल बॉय जो बॉम्ब डाला था, लिटिल बॉय, ये 79th एनिवर्सरी है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200 अस्त्रा मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इंडियन एयरफोर्स से। और अस्त्रा मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 80 to 110 किलोमीटर, ठीक है। डीआरडीओ और बीडीएल मिलकर बना रहा है। अभी साउथ अफ्रीकन T20 लीग चल रही है, उसके एम्बेसडर कौन है? दिनेश कार्तिक। और ये ज्वाइन किसको करेंगे? पाल रॉयस को एज एन ओवरसीज प्लेयर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द फर्स्ट एवर ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट मेथनॉल फायरिंग इन अ गैस टर्बाइन एट द 350 मेगावाट कायाकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड इन केरला? एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ है? तो ये हुआ है बेल को।
बेल कर रहा है मिथेनॉल फायरिंग गैस टरबाइन के अंदर, जो भी मिथेनॉल फायरिंग वगैरह की चेकिंग के लिए जो 350 मेगावाट कायाकुलम कंबाइन साइकिल पावर प्लांट है उसका ऑर्डर मिला है बेल को। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा बहुत सारी फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया आदि चुनचनगिरी को एज ए पिकॉक सेंचुरी। ये कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। इंडिया ने स्पोर्ट्स के फील्ड में कौन सी कंट्री के साथ एमओयू किया है? तो सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ। न्यू एसओपीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय which ministry to facilitate the seamless transportation of human organs by air, road, rail and waterways? तो नई एसओपी की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने? असम राइफल्स के, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं असम राइफल को, वो बने हैं विकास लखेरा। डेली करंट अफेयर वालों को तो सारी चीजें आ रही होगी, अच्छे से रिवाइज हो रही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? तो वो है EDHCR। कौन सी इंडियन शिप को अभी नवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन जीता है एक रिम्पैक एक्सरसाइज? तो INS शिवालिक गया है रिम्पैक एक्सरसाइज में, तो उन्होंने जीता है। इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइन प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन ये रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Which Indian payment app recently launched its payment services at selected location in Paris, France? तो जियो फाइनेंस के थ्रू आप एफिल टावर के टिकट भी बाई कर सकते हो। अभी रिसेंटली अभी नए CMD कौन बने? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के, तो संजीव सिंगल बने। ठीक है, अभी कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो रशिया के साथ हुई है? INS सबर। नेशनल जेवलिन डे कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं, ये 3rd जेवलिन डे। कॉल ऑफ द गिर बुक किसने लिखी है? तो वो लिखी है परिमल धीरज लाल नाथवानी जी ने। कौन अभी बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बने हैं? बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनके प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन, तो चीफ एडवाइजर बने हैं मोहम्मद यूनुस। कोल इंडिया लिमिटेड साइन ए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू सेट अप ए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल? तो वो की गेल इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recently signed an MOU with Global Education Outreach Mauritius for educational collaboration during the India-Mauritius Trade Conference 2020-24 held in Port Louis, Mauritius? तो नेहरू ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने की है ये पार्टनरशिप। 61 मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव लीप डिजाइन के साथ मिलकर कौन से प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया? मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। तो डे NURLM के साथ किया, नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। कौन अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के चेयरपर्सन बने? अन्नपूर्णा देवी। इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? सॉरी, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सोलर एयरबेस में हो रही है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। ये फर्स्ट फेज है और इंडिया 61 ईयर के बाद इंडिया होस्ट करता है इसको। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करी। सेकंड फेज होगा जोधपुर राजस्थान में। अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सुरजिया रैंक रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके 4 पिलर है। निम्न इसमें से कौन सा नहीं है? किसान नहीं है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रोस्पेरिटी, सुशासन गवर्नेंस। कौन सी इंडियन फर्म ने टॉप किया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024? तो रिलायंस ने किया। रिलायंस की रैंक 86 है, नंबर 1 पर वॉलमार्ट है USA। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, गुजरात गिफ्ट सिटी साइन एन MOU विथ विच इंस्टीट्यूट टू सेटअप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट फोरेंसिक? तो वो किया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर के अंदर है। नेमम रेलवे स्टेशन जो केरला के अंदर है उसका नाम बदल के क्या रख दिया है? वो रखा है तिरुवनंतपुरम साउथ। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ विच स्टेट रिसेंटली साइन एन MOU with the Indian Electronics Semiconductor Association to stimulate the establishment of electronic system design and manufacturing ecosystem ventures? तो
एमपी के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है आईईएसए के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस फॉर ए थर्ड टर्म, जो जेनेट यंग बने हैं, जो ऑस्कर अवार्ड्स देते हैं, वही कमिटी है ये। कौन से स्टेट ने पार्टनरशिप की है गूगल फॉर एआई एप्लीकेशन इन गवर्नेंस? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। क्विट इंडिया मूवमेंट डे हर बार कब मनाते हैं? 1942 में लॉन्च किया था, तो ये 8 अगस्त को मनाते हैं। ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जो सक्सीड करेंगे अहमद हचानी को? तो कामिल माधुरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज स्केल एक्सरसाइज स्ट्राइक कॉप्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन द लद्दाख? तो वो हो रही पर्वत प्रहार हो रही है लद्दाख के अंदर। डीआरडीओ पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? जीपीएस ट्रैकिंग के यूज से डेवलप कर रहे हैं ये एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज, तो आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन टू एग्रीमेंट विद इटालियन स्पेस एजेंसी नहीं है सॉरी इटालियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन टू फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इन मोजाम्बिक एंड जिम्बाब्वे? तो वो किया है एफएओ ने, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, नेम दैट कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद ट्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू डेवलप ए 600 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान? तो वो किया टाटा पावर ने ड्रग ग्रीन पावर के साथ 600 मेगावाट प्रोजेक्ट बनाया, 6,900 करोड़ उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। सेबी ने अभी पेनल्टी लगाई है 3 लाख की कौन सी कंपनी पे? एंड इट्स ट्रस्टी फॉर इरेगुलरिटीज इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो? तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पे लगाई है। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ विशाखापट्टनम सी पोर्ट एंड विच पोर्ट एज एडिशनल एक्सपोर्ट पॉइंट फॉर एसेंशियल कमोडिटीज टू मालदीव्स? कांडला पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट को सेलेक्ट किया एसेंशियल कमोडिटीज टू मालदीव्स। ओके, बैंकिंग गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आईआरडीआई ने अभी 2 करोड़ की पेनल्टी किसके ऊपर लगाई है? तो वो लगाई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट फॉर इनबाउंड ट्रेवलर्स विजिटिंग इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है? यूबीआई वन वर्ल्ड एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। ये तो कितनी बार याद करा दिया। इंडिया का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च बाय विच कंपनी? इंटीग्रेटेड एनएफसी कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी विद मोबाइल क्यूआर पेमेंट्स, तो ये क्या है? पेटीएम ने। विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद द स्विफ्ट टू लॉन्च एन एआई ड्रिवन पायलट टू हेल्प कॉम्बैट पेमेंट फ्रॉड अकरिंग इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? तो स्विफ्ट के साथ की एक्सिस बैंक ने। पहला प्राइवेट बैंक ने जो लॉन्च करा है रुपे क्रेडिट कार्ड विद बोथ यूपीआई एंड एनसीएमसी फीचर? तो आरबीएल बैंक। विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद गो क्यूआईआई टू लॉन्च द स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टेक्टलेस कस्टमर? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं वापस? तो बने इंद्रजीत मल्होत्रा। आरबीआई ने अभी 3 कंपनी को मर्चेंट पेमेंट कंपनीज को लाइसेंस दिया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का। किस किस को दिया है? वो दिया है बिल्डेक्स को, अमेजोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, ग्लोबल पेमेंट्स एडियन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड को। ठीक है, नेम द इंडियन फर्म दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद वेस्टेड फाइनेंसिंग टू ऑफर एक्सेस टू ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर इंडियन एंड नॉन रेजिडेंस इंडियन? तो वो की है एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ। नेक्स्ट है, आरबीआई से फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट किसको मिला है फॉर द एक्विजिशन ऑफ आईडीबीआई? को मिला एमिरेट्स, एनडीबी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट दे रहा है? $500 मिलियन दे रहा है। बडीशे एनिलीन एंड सोडा फैब्रिक्स फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेएबल फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो ड्यूश बैंक एजी ने लॉन्च किया है। और बडीशे एनिलीन एंड सोडा फैब्रिक ये जर्मनी की केमिकल कंपनी है। स्मार्ट सेवर प्लस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो वो किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने।
आईडीबीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप करके साइबर सिक्योरिटी लैब लॉन्च स्टार्ट की है। थॉमस कुक लिमिटेड पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द रुपे एडी फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन ट्रेवलर्स विजिटिंग द यूएई, तो वो किया एनपीसीआई ने। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ए डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन बाय साइनिंग एन एमओयू विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो ये किया है पहला स्टेट नागालैंड। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर बोला है कि कितना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। सीपीएसई, पब्लिक सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय 1 अगस्त 2026, तो 25% रखना है, और एलआईसी को रखना है 10% 16 मई 2027 तक। ठीक है, इक्वेशन अब देख लेना, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है। किसान का सम्मान, ये अवार्ड किसने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर बैंक ने स्टार्ट किया है। Which bank recently approved the proposal to raise up 25,000 crore through Tier 1 and Tier 2 bond in current fiscal year? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है 25,000 करोड़ रेस। कौन सी कंपनी ने अभी 4 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए? इंश्योरेंस कंपनी, युवा टर्म, डिजिटल टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ, तो एलआईसी ने किए हैं ये। गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट दी है टू जम्मू कश्मीर टू क्लियर इट्स ड्यूज विद जे&के बैंक? 7,900 करोड़। अकॉर्डिंग टू द एसबीआई सीपीआई कितना रहेगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो सीपीआई 5% रहेगा। Which company recently partnered with the DFI Development Financial Institution for raising long-term debt funds to promote EV portfolio? तो मुथूट कैपिटल ने DFI के साथ पार्टनरशिप की है। एक अभी सर्कुलर आया है, उसके अंदर बोला है ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड लास्ट डिफॉल्टर to scrutinize all NPA accounts that have outstanding amounts of what and above issued by the RBI। आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया है, 25 लाख और उससे अगर आउटस्टैंडिंग ज्यादा है तो उस अकाउंट की स्क्रूटनी अच्छे से की जाए कि ये विलफुल डिफॉल्टर है या लास्ट डिफॉल्टर है। लास्ट नहीं भी थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, अपने 4-5 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 275 मिलियन US$ के इन्वेस्टमेंट तीनों कर रहे हैं ये। ठीक है, आईएफसी दे रहा है इसमें 125 मिलियन, एडीबी दे रहा है 100 मिलियन, और डीईजी ग्रुप दे रहा है 50 मिलियन। 27 चेयरमैन कौन बन रहा है एसबीआई के? चल्ला श्रीनिवासन सेठी जी, सेठू नहीं है। सेतु ओन्ड बाय पाइन लैब्स वाज पार्टनर विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट यूपीआई फोकस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्स यूपीआई सेतु? वो करता है एक्सिस बैंक। RBI extended which scheme for short-term loans availed through the KCC for agriculture and allied activities for financial year 25? तो modified interest subvention scheme को एक्सटेंड कर दिया RBI ने। इसमें 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं और 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। RBI की रैंक कितनी है इन द सोवर्जियन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अंदर? तो RBI की रैंक 12th है। RBI ने अभी किसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है फॉर द एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के लिए? तो एल&टी फाइनेंस को मिला है। गोल्डन सर्कल प्रोग्राम सीनियर सिटीजन के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? वो किया है डीबीएस बैंक इंडिया ने। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट was launched by which organization highlighting that India would take approximately 75 years to reach 1/4 of the US income per capita? तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करना और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस।